हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला वाला जो ब्लैंक्स फुल करना है वो क्वेश्चन है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स आर डैश 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 एंड डैश। जो न्यूट्रिशन का मेन स्टेप होता है वो क्या क्या है, क्या क्या स्टेप है। पहले इंजेक्शन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। नंबर बी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन इज। जो ह्यूमन में सबसे बड़े वाला जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लीवर। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन इज लीवर। Next, C. The stomach release hydrochloric acid and dash juice which act on food. Stomach हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा क्या जूस सिक्रेट करते हैं जो फूड पर एक्ट करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो स्टोमक क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेट करते हैं। द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। Next, the inner wall of the small intestine has many finger-like growths called dash. जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है वहाँ पे फिंगर टाइप का कुछ आउटग्रोथ दिखाई देते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है विलाई। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर-like outgrowths called villi. नेक्स्ट है एमीबा डाइजेस्टिव्स फूड इन द डैश। एमीबा जो है अपना फूड कहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं, कहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं, फूड वैक्यूल में। एमीबा डाइजेस्टिव्स फूड इन द फूड वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर वो ट्रू है तो टी करके मार्क करना है और अगर फॉल्स है तो एफ मार्क करना है। सबसे पहले है डाइजेशन ऑफ स्टार्स इन द स्टोमक। जो स्टार्स का डाइजेशन होता है वो स्टोमक में शुरू होता है। क्या ये सच है, ये झूठ है, ये फॉल्स है, क्योंकि जो स्टार्स का डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवा से। उसके बाद नंबर बी है द टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। हमारा जो टंग होते हैं, जीभ होते हैं, वो खाने को सलाइवा के साथ मिक्स होने में हेल्प करते हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो लिखना है टी। सी, द गोल ब्लाडर टेम्पोरली स्टोर बाइल। जो गोल ब्लाडर होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे स्टोमक में, वो क्या करते हैं, जो बाइल जूस, लीवर जो बाइल जूस सिक्रेट करते हैं उसको टेम्पोरली जो है स्टोर करके रखते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है, तो टी करके मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक द शैलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो ह्यूमन वाला जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रास जो है वो फिर से अपने मुंह में लाके उसको चबाते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। जो नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ना है और उस ऑप्शन में से जो सही है उसमें टिक करना है। सबसे पहले है फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। फैट जो है वो कम्प्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ऑप्शन है स्टोमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जितना भी फूड का कंपोनेंट होते हैं उसका कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होते हैं। तो हमको जो है नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन में टिक करना है। नंबर बी है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वहाँ से जो वाटर एब्जॉर्प्शन होते हैं वो कौन से ऑर्गन में होते हैं, ऑप्शन इज स्टोमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है कि जितना भी डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ पे वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है। तो हमको जो है टिक करना है लार्ज इंटेस्टाइन।
क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ दोस गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में जो है फूड कंपोनेंट का नाम दिया हुआ है और कॉलम 2 में डाइजेशन के बाद उस फूड कंपोनेंट का कौन सा प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले फूड कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सब डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होके क्या बनते हैं, शुगर बनते हैं। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होता है तब एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद है फैट्स। फैट्स जब ब्रेक डाउन होते हैं, डाइजेशन होते हैं, तो फैट से फैटी एसिड्स बनते हैं, ग्लाइसेरॉल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विलाई क्या है, वो बॉडी में कहाँ पे पाए जाते हैं और इसका काम क्या है। आंसर इज इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दिस आर कॉल्ड विलाई। दे आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाई क्या होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसका इनर वॉल में बहुत सारे थाउजेंड ऑफ फिंगर जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसको विलाई कहते हैं। विलाई कहाँ पे रहते हैं, विलाई हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे रहते हैं। विलाई का काम क्या है, विलाई जब डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो विलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को इंक्रीज करके हेल्प करते हैं। Question number 6, where is the bile produced, which component of the food does it help to digest। बाइल जो है, बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है और ये फूड का कौन सी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आंसर इज बाइल प्रोड्यूस्ड इन लिवर, इट डाइजेस्ट फैट्स। बाइल जो है वो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट वाला ग्लैंड है लिवर, उसमें प्रोड्यूस्ड होता है और बाइल का काम है, फूड का एक कंपोनेंट है जिसका नाम है फैट्स, उसको डाइजेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमन, ऑल्सो गिव द रीज़न। एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है जो रूमिनेट्स जानवर जो होते हैं वो सिर्फ डाइजेस्ट कर पाते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं कर पाते हैं, और इसका रीज़न क्या है। आंसर इज रूमिनेट्स डाइजेस्ट सेलुलोज। रूमिनेट्स लाइक कैटल, डियर etc. Bacteria present in ruminants helps in digestion of cellulose। क्या होता है कि जो रूमिनेट्स होते हैं, रूमिनेट्स सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सेलुलोज रूमिनेट्स एनिमल्स जो होते हैं जैसे कैटल है, डियर है, इन सब की जो एक स्टोमक में एक पार्ट होते हैं रूमेन, वहाँ पे क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया सेलुलोज डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सच बैक्टीरिया इन ह्यूमन्स दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। लेकिन जो ह्यूमन होते हैं उसके स्टोमक में रूमेन नहीं होते हैं और जो बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए ह्यूमन जो है सेलुलोज नाम की जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हम इंस्टेंटली एनर्जी क्यों मिलते हैं हमें। आंसर इज ग्लूकोज इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ सुगर which is easily absorbed by the blood, but carbohydrates are first broken down into the glucose and then absorbed, hence glucose give instant energy। क्या होता है कि जो ग्लूकोज होते हैं वो शुगर का सिंपल फॉर्म होते हैं, इसीलिए हम लोग ग्लूकोज पीने के साथ साथ ब्लड जो है, ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को क्या होना पड़ता है, पहले डाइजेस्ट होके ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ता है, उसके बाद ही ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इसलिए ग्लूकोज हमें इंस्टेंटली एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व्ड इन। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उनमें से कौन सा पार्ट उस काम में, उस फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले है एब्जॉर्ब्ड
ऑफ फूड का एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनल की कौन सी पार्ट में होते हैं? आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्यूइंग ऑफ फूड, हम लोग खाना कहाँ पे चबाते हैं? एलिमेंट्री कैनल की कौन सी पार्ट में? आंसर इज बकल कैविटी। उसके बाद किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ पे मरते हैं? आंसर इज स्टोमक, क्योंकि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको मार देते हैं। नंबर 4, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड का कंप्लीट डाइजेशन एलिमेंट्री कैनल की कौन सी पार्ट में होते हैं? आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, पोटी जो है पोटी कहाँ पे फॉर्म होते हैं? आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। एमीबा और ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है उसमें से एक सिमिलरिटी लिखना है और डिफरेंस लिखना है। आंसर, सिमिलरिटी क्या है? इन बोथ एमीबा एंड ह्यूमन बीइंग द complex food is broken down into simple component by the digestion process. Both require energy for growth, maintenance of their body. So similarity क्या है? एमीबा और ह्यूमन बीइंग दोनों क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड जो वो लोग खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं डाइजेशन प्रोसेस से, और वहाँ से जो एनर्जी मिलते हैं उस एनर्जी को बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है? एमीबा जो है, एमीबा इनटेक फूड थ्रो स्यूडोपोडिया, ह्यूमन बीइंग इनटेक फूड थ्रो माउथ। सॉरी, यहाँ पे स्यूडोपोडिया लिख दिया, माउथ होगा। क्या होता है कि एमीबा जो है खाना स्यूडोपोडिया के थ्रू से कैप्चर कर लेती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का जो खाना इंटेक करने का ऑर्गन है वो है माउथ। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ सुइटेबल आइटम्स ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो सुइटेबल है उसको जो है मैच करना है। तो पहले है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? नंबर 3, सलाइवा सीक्रेट करते हैं। स्टोमक का काम क्या है? स्टोमक एसिड रिलीज करते हैं। लीवर में क्या होता है? बाइल जूस सिक्रेशन होता है। रेक्टम में जो पोटी होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो स्टोर होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं? जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ख़त्म होते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसमें से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीवी वेजिटेबल ग्रास? डिस्कस। क्या हम लोग कच्चा पत्ते, वेजिटेबल, ग्रास ये सब खा के ज़िंदा रह सकते हैं? इस बारे में जो है डिस्कस करना है। Answer is no, we cannot survive only on raw leafy vegetable because they mainly consist of cellulose which cannot be digested by us due to absence of cellulose digestive bacteria in our body. हम लोग ये सब खा के, रॉ लीफी वेजिटेबल खा के ज़िंदा नहीं रह सकते क्योंकि इनमें जो है सेलुलोस होते हैं और हमारी बॉडी में सेलुलोस डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग ये सब खा के जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।